नीतू तावड़े बीएमसी महापौर पद की उम्मीदवार बनी। शिंदे गुट ने संजय गाड़ी को डिप्टी मेयर के लिए चुना। अब ये चुनाव 11 फरवरी को होंगे। और अभी एक दिन पहले जो आपको पता होगा, पंजाब में एक आम आदमी पार्टी के नेता की हत्या कर दी गई। तो इस हत्याकांड में शामिल उनके एक नौकर का भी एनकाउंटर कर दिया गया है। अमृतसर में गोली लगने के बाद पकड़ा गया। जालंधर में हुआ लक्की ओबेरॉय का अंतिम संस्कार भी। और एक बड़ा खुलासा तो ये सामने आ रहा दोस्तों की आम आदमी पार्टी नेता और गैंगस्टर जिसने उनकी हत्या करवाई, दोनों क्लोज फ्रेंड थे। इतने दोस्त होने के बावजूद भी उनका कत्ल करा दिया। एक दूसरे के बर्थडे पर केक काटते लक्की और जोगा की तस्वीरें भी वायरल हो रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि खालसा कॉलेज से इनकी दोस्ती बिगड़ी थी। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया प्लान है। REIT को लोन देने की तैयारी की जा रही है। वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरबीआई ने यह नई योजना भी बनाई है। और महिलाओं को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के मामले 13% तक बढ़े हैं। सबसे ज्यादा बिहार और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। ओवेरियन कैंसर सबसे ज्यादा खतरनाक है। देश में महिलाओं के स्वास्थ्य पर कैंसर का संकट गहराता जा रहा है। राज्यसभा में खुद स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और खबर देखिए, राजस्थान में केंद्रीय मंत्री बोले कि पाकिस्तान जा रहा सिंधु का पानी रोका जाएगा। केंद्र सरकार ने तैयार की DPR भी और इस पानी का फायदा राजस्थान समेत 4 राज्यों को मिलेगा। वहीं राजस्थान में एक नया आदेश भी जारी हुआ। अब टाइगर रिजर्व पार्क में मोबाइल फोन ले जाने पर FIR दर्ज होगी। राजस्थान में टाइगर की फोटो या वीडियो बनाने पर भी रोक लगाई गई। राजस्थान के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में ये नई गाइडलाइंस जारी की है टूरिस्टों के लिए, पर्यटकों के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में कम वजन तोलने वालों की अब खेड़ नहीं, जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने खुले और पैकेट वाले सामान के लिए गैर मानक वजन और माप के उपयोग पर जुर्माना बढ़ा दिया है। नए नियमों में स्ट्रीट वेंडर्स पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और इस तरह के आउटलेट्स के लिए 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का ये जुर्माना हो सकता है। अगर कोई दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी ग्राहकों को तौल में कम वजन सामान देता है तो उन पर यह सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं अभी एक दिन पहले दिल्ली में जो जनकपुरी में हादसा हुआ था, जलदाय विभाग के द्वारा खोदे गए गड्ढे में एक बाइक सवार की गिरकर मौत हो गई थी। तो इस मामले पर भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त रुख अपनाते हुए खुदाई स्थलों के लिए 8 सूत्रीय सुरक्षा निर्देश भी जारी किए हैं। और इस मामले की जांच में पता चला दोस्तों की खड्डे वाली जगह पर कोई बैरिकेडिंग या लाइटिंग नहीं लगाई गई थी। इस साइट का सब कॉन्ट्रैक्ट भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 इंजीनियरों पर भी केस दर्ज हुआ और उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता निकाली है राजस्थान सरकार ने। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो लोगो डिजाइन करके इस ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा और राज्य स्तर पर पहचान मिलने का अवसर भी मिलेगा। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि दुनिया भर के देशों में मीडिया को दबाने के लिए सरकारें ताकतों का इस्तेमाल कर रही हैं। 50% से ज्यादा देशों में प्रेस की आजादी भी खतरे में है। अमेरिका ने स्वतंत्र विदेशी मीडिया की सब्सिडी भी रोक दी है। जैसे नवंबर 2024 में सर्बिया के एक रेलवे स्टेशन की कैनोपी गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस घटना की जिन स्वतंत्र पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की, उनमें से कुछ पत्रकारों को गुंडों ने पीटा, पुलिस खड़ी होकर देखते रही। तो ये मामले ना सिर्फ सर्बिया में बल्कि दुनिया भर में मीडिया की आजादी घट रही है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, देख सकते हैं आप। चलिए किसानों के हित में बड़ा अपडेट आ रहा। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर देखिए। इन 2 बड़ी योजनाओं का होगा एकीकरण। राज्यों और किसानों दोनों को फायदा मिलेगा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने संसद में इस बात की जानकारी दी कि 2 केंद्रीय कृषि योजनाओं, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरी है कृष्णोन्नति योजना KY, इन दोनों का विलय किया जाएगा, एकीकरण होगा। और इससे किसानों को क्या क्या बेनिफिट, फायदे मिलेंगे, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इकरा की तरफ से एक अनुमान लगाया गया कि अगले 2 साल में भारत में कॉपर की मांग 10 से 12% तक बढ़ सकती है। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। खूंखार कुत्तों के पहरे में बंधक बना के रखी थी लड़कियों को। द्वारका में वेश्यावृत्ति का ये बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ किया है दिल्ली पुलिस ने। यहाँ एक NGO की मदद से 11 लड़कियों को बचाया गया, जिनमें से 5 तो नाबालिग थी, जिन्हें अलमारी में छिपाया गया था। इन लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर यहाँ लाया जाता है और फिर इनसे गंदे काम करवाए जाते हैं। और इन लड़कियों को कैद करके रखा गया था। बाहर कई खूंखार कुत्तों का पहरा लगा रखा था। इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह बड़ा रैकेट भंडाफोड़ किया गया। इस मामले का खुलासा इस समय आ रहा है जब हाल ही में आपको पता होगा दिल्ली में पहले से ही लड़कियों के गायब होने की खबरें अभी काफी चर्चा में है। इस बीच सवाल यह है कि आखिर राजधानी में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले हैं कि दिल्ली में 10 साल में 37,000 नाबालिग लड़कियां गायब हुई। इन रिपोर्ट्स ने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ये लड़कियां, बच्चियां जा कहां रही हैं। चलिए अगली खबर देखिए। बच्चों के कफ सिरप से मौतों के मामले के बीच